एक दिन सीजर ने जू के केयरटेकर को दरवाजे का पासकोड डालते हुए देख लिया। उसने चुपचाप पूरा पासकोड याद कर लिया। रात होते ही वो अपने पिंजरे से बाहर निकला, सही कोड डालकर स्टाफ वाले रास्ते से छत पर पहुंचा और बिना किसी को भनक लगे जू से निकल गया। लेकिन उसका इरादा भागने का नहीं था। वो सीधे अपने पुराने मालिक विल के घर पहुंचा। वहाँ उसे फ्रिज में वही मॉडिफाइड वायरस मिला जो चिंपैंजियों की बुद्धि और क्षमता बढ़ा सकता था। सीजर सारे वायरस सैंपल उठाकर वापस जू ले आया और रात में जब बाकी चिंपैंजी सो रहे थे उसने वायरस पूरे एनक्लोजर में छोड़ दिया। अगली सुबह केयरटेकर हमेशा की तरह जानवरों को रुखाई से जगाने लगे, लेकिन आज सभी चिंपैंजी असामान्य रूप से शांत थे और उनकी आंखों की पुतलियां हरी हो चुकी थी। सीजर एक एक की आंखें चेक करता और सिर्फ उन्हीं को बाहर जाने देता जिन पर वायरस असर कर चुका था। उसकी अपनी हरी आंखें भी पहले से ज्यादा तेज और केंद्रित दिख रही थी। मैनेजमेंट ने इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात होने पर सभी चिंपैंजी अपने आप पिंजरों में लौट आए। तभी एक केयरटेकर ने देखा कि सीजर अकेला बाहर खड़ा है। उसने तुरंत दूसरे गार्ड को बंदूक लाने के लिए कहा और खुद इलेक्ट्रिक बैटन लेकर सीजर को अंदर धकेलने बढ़ा। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। सीजर ने बैटन पकड़ लिया और पहली बार इंसानों की भाषा में कहा नहीं। दोनों केयरटेकर दंग रह गए। अगले ही पल सीजर ने एक को बेहोश करके पिंजरे में बंद कर दिया और बाकी चिंपैंजियों को आजाद करने लगा। तभी दूसरा केयरटेकर गलती से उसी कमरे में पहुंच गया जहां आजाद हुए चिंपैंजियों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। सीजर अभी पूरी तरह निर्दयी नहीं बना था। उसने उस आदमी की जान बचाई, लेकिन तभी एक क्रूर केयरटेकर फिर से इलेक्ट्रिक बैटन लेकर उस पर टूट पड़ा। बचाव में सीजर ने हाई प्रेशर वाटर गन उठाई जिससे बिजली का झटका लगने से वो केयरटेकर मारा गया। इसके बाद सीजर के नेतृत्व में पूरा चिंपैंजी दल कृत्रिम पहाड़ी पर चढ़ा, कांच का विशाल गुंबद तोड़ दिया और शहर की ओर निकल पड़ा। उनका पहला निशाना था जीन रिसर्च कंपनी जहां कई चिंपैंजियों पर प्रयोग किए जा रहे थे। सीजर और उसकी टीम अंदर घुसी, कंट्रोल पैनल तोड़ा और सभी कैद चिंपैंजियों को आजाद करा दिया। सालों से लैब में बंद एकांक वाला चिंपैंजी भी आखिरकार आजादी की हवा में सांस ले सका। अब उनकी सेना पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उधर पुलिस को हालात की गंभीरता का पता चला और हेलीकॉप्टर के साथ पूरी फोर्स मौके पर पहुंची। कंपनी का मालिक बार बार यही कह रहा था कि इस बगावत को रोकना है तो पहले उसके लीडर सीजर को पकड़ना होगा। इसी बीच जू में मौजूद दूसरे चिंपैंजियों को भी आजाद कराया गया। एक विशाल गोरिल्ला ने लोहे की बाड़ तोड़ दी। सभी ने मोटी लोहे की रॉड्स हथियार की तरह उठा ली और पूरे झुंड के साथ निकल पड़े। पुलिस पीछा कर रही थी, इसलिए चिंपैंजी इमारतों पर चढ़कर आगे बढ़ने लगे। तभी एक घायल चिंपैंजी पीछे छूट गया और एनिमल कंट्रोल टीम ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही वे उसे गाड़ी में डालकर ले जाने लगे, सीजर ने भाला उठाकर पूरी ताकत से गाड़ी पर फेंका। भाला इंजन में जा धंसा। अगले ही पल दूसरे चिंपैंजियों ने गाड़ी के दरवाजे उखाड़ दिए और अपने साथी को छुड़ा लिया। आखिरकार पूरा दल गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ बढ़ा जहाँ से उन्हें रेडवुड जंगल पहुँचना था, लेकिन पुल के आगे पुलिस और पीछे घुड़सवार दस्ते ने रास्ता रोक लिया। सीजर ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। रॉकेट ऊपर पुल की बीमों से आगे बढ़ा, मॉरिस नीचे वाले रास्ते से और खुद सीजर सामने से हमला करने निकला। उन्होंने एक बस पलटकर उसे ढाल बना लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इंसानों ने बस पर लगातार गोलियां बरसाई, लेकिन कोई चिंपैंजी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक सीजर ने हमला करने का आदेश दिया। ऊपर, नीचे और सामने तीनों दिशाओं से चिंपैंजी टूट पड़े। भीषण लड़ाई के बाद पुलिस पीछे हटने पर मजबूर हो गई, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर पहुंचा। उसमें बैठे सैनिक अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। पीछे से पूरी कार्रवाई की कमान लैब का मालिक संभाल रहा था। गोलियों की बौछार में कई चिंपैंजी मारे गए।